Good morning everyone. Welcome to all Narayana Institute. My different this side of Abhishek Singh Chauhan English mentor. डिफरेंस आज की क्लास में समझने वाले हैं वर्ब को बहुत ही डिटेल, जिसमें हम समझेंगे अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब को, जो कि हमारी होती हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इन्हें बहुत ही डिटेल समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं वर्ब से कि वर्ब हमारी होती क्या है। हमने देखा है कि सेंटेंसेस में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हम लोगों ने पहले वीडियोस में समझ लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को देख लें, या फिर आई बटन को प्रेस करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो डिफरेंस हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने समझ लिया है। बच्चा हमारा वर्ब को भी आज हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। डिफरेंस वर्ब का मतलब क्या होता है, जो कोई कार्य होता है, ठीक है। वर्ब से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। जैसे अगर कोई कार्य हो रहा है वही हमारा वर्ब है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम, ये जो पढ़ाना है यही हमारा वर्ब है, राइट। अब यहाँ पर देखिए वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आज की क्लास में बेसिकली समझने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक, ये क्या होती हैं, और जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है ये क्या होती हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो जिन क्रियाओं का स्वरूप टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है, ठीक, बदलता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो भी ये हमारे फाइनाइट वर्ब बदल जाती हैं, या हमारा टेंस बदला तो ये फाइनाइट वर्ब इनकी फॉर्म्स बदल जाएंगी। तो वे क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं का स्वरूप टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। और इन क्रियाओं यानी जिन क्रियाओं पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे अगर मैं कहूँ वांट, यहाँ पर लिखती हूँ तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मैं कहूँ ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा वांट्स हो जाएगा। अगर हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें तो यहाँ पर हमारा ये सटकर वांटेड हो जाएगा। यानी ये जो वर्ब हुई हमारी फाइनाइट वर्ब हुई, राइट। अब यहाँ पर बात करें जो हमारी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक, ये हमारी बेसिकली होती हैं तीन। पहले समझ लेते हैं फाइनाइट वर्ब के टाइप्स को। जो हमारा फर्स्ट है वो है इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। सेकंड ट्रांसिटिव वर्ब, और जो हमारा थर्ड है लिंकिंग वर्ब। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये हमारी तीन टाइप्स हो गए फाइनाइट वर्ब के, इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। आइए समझते हैं हम लोग इसके टाइप्स को। तो इसमें जो हमारा होता है, पहला हमारा होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है हमारा जेरेंड, और थर्ड हमारा होता है पार्टिसिपल, राइट। तो 1, 2 एंड 3 तीन टाइप्स इसके हुए, हमारे तीन टाइप्स इसके हुए। तो मैंने क्या बताया कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिन क्रियाओं का स्वरूप टेंस और सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से बदल जाता है, या टेंसेस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं इनका टेंस और सब्जेक्ट का, यानी इन पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। और जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है ये भी तीन प्रकार की, इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव एंड लिंकिंग वर्ब। बेसिकली मैंने आपको बताया था आज हम समझने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम यूज ऑफ इन्फिनेटिव, कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। डिफरेंट आइए समझते हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव को। यहाँ पर देखिए यूज ऑफ इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर जो हमारा इन्फिनेटिव है ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा होता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। तो पहले हम सिंपल इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और बढ़िया से समझते हैं, फिर हम आते हैं जेरेंडियल पर। यहाँ पर देखिए सिंपल इन्फिनेटिव, इसकी जो पहचान होती है, ठीक है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ना, नी, ने लगा होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे तीनों सेंटेंसेस इसमें कहीं पर ना, नी, ने लगा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दोष निकालना सरल होता है, तो जहां पर ना, नी, ने लगा हो वही हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। क्लियर, देखिए दोष निकालना सरल होता है, यहाँ पर ना लगा हुआ है तो यही हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एक वर्ब है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी सीखना आसान है, तो यहाँ पर देखिए ना लगा हुआ है, यही हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में कौन सा, सिंपल इन्फिनेटिव। थर्ड, बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ना लगा हुआ है, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, टू लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे निकालना का क्या हो जाएगा, फाइंड, ठीक।
तो फाइंड यहाँ पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर लगा दिया टू, तो टू फाइंड ये हमारा क्या हो गया इन्फिनिटिव। यहाँ पर सीखना का क्या हो जाएगा लर्न, तो टू लगा दिया लर्न के पहले, तो टू लर्न ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव। अगर हम टू हटाएं तो ये हो गया हमारा वर्ब, तो यहाँ पर हम लगा देंगे टू। थर्ड बच्चे कहानियां सुनना, तो सुनना पे क्या हो जाएगा हियर, यहाँ पर टू लगा दिया, यही हो गया हमारा इन्फिनिटिव, राइट। तो इन्फिनिटिव बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनिटिव। अब इसे हम लोग करते हैं ट्रांसलेट, दोष निकालना सरल होता है, ठीक, क्या सरल होता है, दोष निकालना, ठीक है। यहां पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू फाइंड ये हमारा क्या हो गया इन्फिनिटिव, अब फॉल्ट यानी दोष, ठीक, टू फाइंड फॉल्ट। अब सरल होता है यानी है लगा हुआ है ना, तो इज इजी यानी आसान होता है, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। और एक तरीके से और भी बना सकते हैं हम इट सब्जेक्ट का प्रयोग करके, यानी इट, अब है लगा हुआ है, इज क्या होता है, इट इज, या है क्या सरल, यानी इट इज इजी। अब क्या इजी है, दोष निकालना, यानी टू फाइंड फॉल्ट, क्लियर। सेकंड सेंटेंस अंग्रेजी सीखना आसान है, तो अगर हम इसे इट से बनाते हैं तो क्या लिखेंगे इट, अब है यानी इज, अब इजी यानी आसान है, इट इज इजी। अब क्या इजी है, अंग्रेजी सीखना, तो सीखना का मीनिंग क्या हो जाएगा लर्न, इसके पर लग गया टू, यानी टू लर्न इंग्लिश, राइट। थर्ड सेंटेंस बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, कौन सुनते हैं, बच्चे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे, यानी द चिल्ड्रन, ठीक, द चिल्ड्रन यानी बच्चे। अब क्या करते हैं, पसंद करते हैं, पहले हमें ये बनाना, तो पसंद करना हमारा वर्ब है, लेकिन ये सुनना हमारा इन्फिनिटिव है इसमें, तो पहले इसे बनाते हैं हम, द चिल्ड्रन यानी बच्चे पसंद करते हैं, द चिल्ड्रन लाइक, अब क्या पसंद करते हैं, कहानियां सुनना, तो सुनना इसके आगे आ जाएगा, यानी टू हियर, अब द स्टोरीज, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, तो द चिल्ड्रन लाइक टू हियर द स्टोरीज, यानी बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए हमारा इन्फिनिटिव कहाँ है, तो आप बताएंगे जहां जहां टू लगा होगा ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये टू हियर हमारा इन्फिनिटिव है, राइट। तो ये होता है हमारा सिंपल इन्फिनिटिव। इसमें पहचान के रूप में नानी ने शब्द हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगे रहते हैं, जैसे देखिए निकालना, तो नानी ने लगा हुआ है जिस वर्ब के अंत में, वही हमारा इन्फिनिटिव हो गया, ठीक। सीखना भी हमारा इन्फिनिटिव हो गया, सुनना भी हमारा इन्फिनिटिव हो गया, बेसिकली ये एक प्रकार का वर्ब ही है ना, मैंने आपको बताया ना, ठीक। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए समझते हैं अपने जेरेंडियल इन्फिनिटिव को। डिफरेंस आइए समझते हैं जेरेंडियल इन्फिनिटिव के प्रयोग को। यहाँ पर देखिए जेरेंडियल इन्फिनिटिव, अब इसका जो हमारा पहचान होता है वो होता है कर या फिर करने के लिए लगा होता है, तब हमारा जो होता है वो जेरेंडियल इन्फिनिटिव होता है। अब इसका भी स्ट्रक्चर सेम ही होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई अलग नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। मैं पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको टेंसेज अच्छे से आने चाहिए, तो अगर आपने टेंसेज की क्लासेस को नहीं देखा तो आप चैनल को विजिट करके टेंसेज की क्लासेस को देख लिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको डिटेल्ड समझाया हुआ है, राइट। यहाँ पर मैं आपको केवल इन्फिनिटिव बताऊंगा कि इन्फिनिटिव कौन सा है, उसे हम कौन सी जगह पर प्रयोग कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर टेंसेज खुद आपको सोचना होगा कि हमारा कौन सा टेंस है, जिस टेंस का सेंटेंस होगा आपको उसी टेंस में इसको ट्रांसलेट करना है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, तो हूँ लगा हुआ है यानी हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब कौन खुश हूँ, मैं, हमारा सब्जेक्ट हो गया, किसे देखकर, आपको ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखकर लगा हुआ है, मैंने बताया है जब कर लगा हो तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, जेरेंडियल इन्फिनिटिव, तो ये आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव हो गया। अब बहुत खुश हूँ, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, मैं आपको बहुत खुश हूँ, लेकिन इसका प्रयोग करेंगे तो हमारा जेरेंडियल इन्फिनिटिव हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी आई, तो मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम वेरी ग्लेड, माने खुश, तो आई एम वेरी ग्लेड। अब किस लिए खुश हूँ, आपको देखकर, तो देखकर पहले लिखेंगे हम, यानी टू सी, ठीक। अब किसे, आपको, यानी यू। आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत ही खुश हूँ, टू सी यू, यानी आपको देखकर, क्लियर। वह यहाँ पढ़ने के लिए आया,
कौन आया, वह सब्जेक्ट हो गया हमारा। आया देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक, अफर्मेटिव। वह यहाँ पढ़ने के लिए आया, कौन आया, वह आया, वर्ब हो गया हमारा। पढ़ने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए जब लगाओ देन वो आपका क्या होगा, जेरेंडियल इन्फिनिटिव होगा। तो पढ़ने के लिए ये पूरा आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव हो गया। तो वह यहाँ आया, ठीक, यानी ही केम, अब कहाँ आया, यहाँ यानी हियर। अब देखिए किस लिए आया, पढ़ने के लिए, यानी ही केम हियर टू रीड। क्यों, हम यहाँ उससे मिलने के लिए आए हैं। कौन आया भैया, हम आए हैं, यानी वी सब्जेक्ट हो गया। किससे मिलने के लिए, उससे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब मिलने के लिए तो कोई भी काम करने के लिए, यानी हमारा जेरेंडियल इन्फिनिटिव होगा, ठीक। आए हैं ये हमारा वर्ब हो गया। तो हम यहाँ उससे मिलने के लिए आए हैं, यानी वी। अब आए हैं ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव कम, कहाँ आए हैं, यहाँ आए, वी हैव कम हियर। अब किस लिए आए हैं, उससे मिलने के लिए। तो पहले लिखेंगे मिलना, तो टू मीट हिम, राइट। यानी वी हैव कम हियर, हम यहाँ आए हैं टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए, राइट। हम यहाँ उससे मिलने के लिए आए। अब अगर मैं कहूँ इसमें बताइए आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ लगा हुआ है इंग्लिश वाले सेंटेंस में, तो जहां भी आपको देखिएगा वही आपका इन्फिनिटिव हो गया, वही आपका इन्फिनिटिव हो गया, ठीक। तो ये है आपका इन्फिनिटिव। इसका प्रयोग सेंटेंस में जहां पर सुटेबल होगा वहीं पर हम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही कर देंगे, जहां पर फिक्स्ड बैठ रहा होगा, आपको देखने में इसका अर्थ निकल रहा होगा, देखने में इसका अर्थ निकल रहा होगा, वहीं पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसे हम पहले कि टू रीड कैम हियर, राइट। अब इन जेरेंडियल इन्फिनिटिव का प्रयोग हम पहले अपने सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस में जहां इसका उचित स्थान होगा वहीं पर हम इसे लगाएंगे, ठीक। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इन्फिनिटिव से रिलेटेड, जिसमें हमने जाना जेरेंडियल इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक। ये नीचे कुछ सेंटेंसेस है, इन्हें आपको ट्रांसलेट करके अभी कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 6 AM पर होती हैं, तो पर डे क्लासेस को अटेंड क्या करिए। अगर आप क्लास 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ से इंग्लिश सब्जेक्ट की हो सके और आप इंग्लिश सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स ला सकें। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।